हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इको 024 पर भरपूर स्वागत है। अपन लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अर्थात परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स के अंदर स्वयं प्राप्ति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन लोगों ने कुल स्वयं प्राप्ति, औसत स्वयं प्राप्ति और सीमांत स्वयं प्राप्ति के बारे में अध्ययन किया है। अब इसका अपन लोग एक उदाहरण समझते हैं। गणित की कुछ टेबल बना के आपको दे दी जाती हैं और उस टेबल के अंदर कुछ बॉक्स खाली रख दिए जाते हैं, या फिर पूर्ण रूप से उसको अपन को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो उसको अपन लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? कुल स्वयं प्राप्ति, टोटल रेवेन्यू, औसत स्वयं प्राप्ति, एवरेज रेवेन्यू और सीमांत स्वयं प्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें से किसी एक को दे दिया जाता है, किंतु ये बात किसकी कर रहे हैं आप लोग? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कक्षा 11वीं का जो चौथा अध्याय है उसके अंदर पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही पूर्ण रूप से दे रखी है, उनकी ही औसत स्वयं प्राप्ति दे रखी है। तो उनसे अपन लोग किसी टेबल को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए किसी बाजार के अंदर जो कीमत है किसी वस्तु की कीमत अपन को दे रखी है 10 रुपये, तो TR, AR, MR कैसे ज्ञात करते हैं? तो सभी पहले अपन को TR, AR और MR का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। TR का फॉर्मूला क्या है अपन का? P × Q। ये फॉर्मूला किसका है? TR का है। AR का फॉर्मूला है P या ये P × Q/Q भी है, और दूसरा इसका फॉर्मूला TR/Q है, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा TR/Q। ये अपन को इन सभी के सूत्र याद होंगे, तब जाकर के वो टेबल अपन लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ है उत्पादन इकाई Q दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। प्राइस अपन को दे रखी पहले से कितनी है? 10 रुपये हैं, तो सभी के सामने क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल स्वयं प्राप्ति। कुल स्वयं प्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? P × Q। तो यहाँ पर अपन के पास P कितना है? 10 और Q कितना है? 1। तो हो जाएगी 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगी 50 और यहाँ हो जाएगा 60। ये अपन के पास क्या हो गया? TR हो गया। TR के बाद में आपको क्या ज्ञात करना है? AR ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? TR/Q। TR के अंदर क्या करना है? Q का भाग देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपन का 10/1 = 10, यहाँ हो जाएगा 20/2 = 10, और इसी प्रकार इस सभी का भी क्या हो जाएगा? औसत स्वयं प्राप्ति भी 10 हो जाएगी। और आगे अपन को ज्ञात करनी है MR है एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से, बेचने से। मार्जिनल रेवेन्यू की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की इकाई, एक अतिरिक्त इकाई को बाजार में बेचने से जो टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंजेज होता है, उस टोटल रेवेन्यू में जो चेंज या परिवर्तन आया है, वही अपन का क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पर तो अपरिभाषित रहेगा। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसमें परिवर्तन कितना हुआ है? 10 का, इसी में भी 10 का, आगे भी 10। इसी प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ध्यान रखना, अपन के पास प्राइस, AR और MR तीनों ही क्या रहती हैं? एक समान ही रहती हैं। अब इनका आप लोग वक्र बनाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर से सीमांत स्वयं प्राप्ति, टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल स्वयं प्राप्ति का वक्र बनाते हैं। तो इसका जो वक्र बनेगा रेखा चित्र,
वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर ली जाएगी Q लिया जाएगा और यहाँ पर रखी जाएगी समप्राप्ति। अब इसका वक्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार से यहाँ पर पैमाना ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60, और ये अपन का 60। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये अपन का x अक्ष है और ये है अपन का O और ये है अपन का y अक्ष। तो देखिए प्रारंभ के अंदर उत्पादन कितना 1 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना है 10 पॉइंट का हो जाएगा अपन का, यहाँ हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 पर 20, तो ये पॉइंट का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट अपन का कहाँ हो जाएगा 30 है, तो पॉइंट हो जाएगा अपन का आप जब ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। यहाँ पर ये है 30 और यहाँ पर ये है 40 और यहाँ पर ये है अपन के 30 यहाँ बनेगा और 40 यहाँ हो जाएगा, 50 अपन का यहाँ हो जाएगा और 60 अपन का यहाँ हो जाएगा। अब इस सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपन की एक सीधी रेखा के रूप में लाइन प्राप्त होगी। वही अपन की क्या है TR है। ये क्या है, किसी फर्म का कुल संप्राप्ति है। ये अपन लोग ग्राफ खींच सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और फर्म तो मात्र वो कीमत क्या करते हैं, स्वीकार ही करते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर प्राइस बराबर AR बराबर MR, ये तीनों ही क्या रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। अब इसका जो AR वक्र बनेगा, AR वक्र कैसा बनेगा इसी पर मैं आपको बता देता हूँ। AR वक्र अपन का हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में x अक्ष के समानांतरण। क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतरण इस प्रकार से खींचा जाएगा। ये AR भी है और ये P भी है और ये MR भी है। ये मात्र ध्यान रखना किस बाजार की हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हैं। एकाधिकार बाजार का ये अलग होगा, एकाधिकारात्मक बाजार का ये अलग होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आगे इस पर और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जब तक यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा। जय हिंद, जय भारत।